आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए हर एक मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज इतने लोग विश्वास के द्वारा आज ये वचन और प्रार्थना को सुनते हैं। खुदा आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले खुदा आप हैं, क्योंकि आपने उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों की सभी की आपने रक्षा की और सुरक्षा की। आज जो बहुत सारे दुख और मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें एक अच्छा रास्ता दे, एक मार्ग दे, ताकि वो चल सके पिता और आपकी महिमा कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको हर एक प्रकार के दुख से निपटने के लिए परमेश्वर आपको एक रास्ता, एक मार्ग देगा, ताकि उसमें आप चलें। आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं उसे परमेश्वर देखे और खुदा आपके घर में बहुत सारी सुख और शांति देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारा दुख है और तकलीफ है, मुसीबत है, लेकिन मुसीबत से निपटने के लिए जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हर हाल में हमें क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का मतलब पेशेंस आज हमारे जीवन में है, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम करेगा। यदि हम अपना धैर्य खो देंगे, आज हमारे पास पेशेंस नहीं होगा, तो हम ये दुख में और मुसीबत घड़ी में हम क्या सोचेंगे, हमें करना क्या है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ही कहता है कि हर हाल में आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। जब आपके जीवन में बहुत सारी दुख आए, बहुत सारी तकलीफें आएँ, तो परमेश्वर के वचन को याद रखना, क्योंकि अपना हमारा जो धैर्य है कभी भी हमें नहीं खोना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है, तो जिंदगी जब होती है तो बहुत सारी मुसीबतें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। क्योंकि हमें हर एक पल, हर एक समय घड़ी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक हमारे जीवन में दुख और मुसीबतें आती रहेंगी। सबका एक समय होता है, क्योंकि जब आज हमारे जीवन में एक मुसीबत है, आज बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर ने कहा है कि सबका एक निश्चित समय है। जैसे हम बाइबल के वचनों को पढ़ सकते हैं, सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में। यहाँ से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ है उसका एक निश्चित समय है। यदि आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है तो हमें विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जब मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आती है तो वो जाती भी है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को पिछले समय देखते हैं, जब पिछले जीवन देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी तकलीफ़ें आईं। क्या वो आज तक बनी रहीं? नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन से चली गई हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास रखना है कि यदि आज हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो भी जाएंगी। क्योंकि हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई होंगी, मुसीबत आपके जीवन में आई होंगी। जब आप पिछले समय को देखेंगे तो उसमें आपके जीवन में इतनी दर्दनाक घटनाएं घटी होंगी जो आज आप भूल चुके हैं और उस दुख को भी आप भूल चुके हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जो आज आपके जीवन में चिंता है, मुसीबत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसको परमेश्वर का वचन ही कहता है। फिलिपियों पुस्तक का अध्याय 4 और वचन नंबर 6 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, और परमेश्वर की शांति जो हमें समझ में नहीं आती है वो यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की रक्षा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारा भरोसा और विश्वास परमेश्वर के वचन पे है तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देता है और बरकत देता है। इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुसीबत में हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर पर पेशेंस जिस तरीके से विश्वास रखते हैं, उसी तरीके अपने आप पर हम पेशेंस रखें, ताकि हम जब धैर्य रखते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। इसीलिए आज हमारे हर जीवन में जो हर एक मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन में हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 33 और वचन नंबर 6 में लिखा है, परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा। आज हम किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में, किसी भी जगह, किसी
किसी भी स्थान में रहते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। वो हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की समस्याओं से हमें परमेश्वर बचाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है और उन पर मैं पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है और हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इसी तरीके यूहन्ना कहता है अध्याय 14 और वचन नंबर लिखा 28 में, यहाँ पे यूहन्ना ने क्या कहा था, तुमने सुना होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जाता हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है, यूहन्ना ने लिखा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह है वो हमारे जीवन के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आज हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारे घर में क्या है, क्या नहीं है, क्या चिंताएँ, क्या मुसीबत, क्या दुख हैं। तो आज हम इन बातों को याद रखें और विश्वास रखें और आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। इसीलिए यीशु मसीह ने ये भी वचन कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 और वचन नंबर 28 में लिखा है, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा दुख है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो सारी चिंताएं हमारे जीवन से जाएंगी, आज जो दुख है वो सब कुछ जाएगा। यदि हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना को हम अंतिम तक करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष, हमारे घर के, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएँ हैं उसे परमेश्वर देखने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 30 में, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि आप भौतिक रूप से यानी शारीरिक रूप से बोझ से दबे हुए हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आज हमें शारीरिक तो हमारा बोझ सही है, हम उसे सह लेंगे, उसे हटा सकते हैं, उसे उठा करके रख सकते हैं बाहर से, लेकिन जो आज हमारे मन में है, जो आज हमारे दुख है, आज जो हमारे जीवन में मुसीबत है, परेशानियां हैं, जो आज हमारे सोच में हैं, उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो ये बाइबल का वचन आज हमें बहुत बातें सिखाता है और बहुत सारी बातें के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इसीलिए परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा बोझ हल्का है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास के साथ और धैर्य के साथ प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं
हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार के ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, 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 छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है, आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है,
आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है। यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।